सरायकेला के आदित्यपुर में एक अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरने से 5वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। लेकिन आखिर आयुष की मौत का जिम्मेदार कौन है? अपार्टमेंट में सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं है। खुली छत है और बीच छत पर बने गड्ढे को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो कि मौत को दावत दे रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। में मौत की बिल्डिंग, बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? छठी मंजिल से गिरकर आयुष की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में साई आवास की छठी मंजिल से गिरने से 5वीं कक्षा के छात्र आयुष की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। आयुष खेलने के दौरान अपार्टमेंट की छत से नीचे गिर गया। छत के बीचों बीच गड्ढा बना हुआ था, लेकिन उस पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। खेलने के दौरान उसी गड्ढे में आयुष गिर गया। देख लीजिए कि सीधे ऊपर 6 तल्ला के सबसे ऊपर तल्ला पे वो खेल रहा था और उसके बाद इसी होल के अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर उसे गिरा और उसके बाद गहरा चोट लगा। चोट लगने के बाद यहाँ जो गार्ड तैनात था वो गार्ड सीधे परिवार वाले को कहता है और उसके बाद परिवार के लोग आनन फानन में टीएमएस ले जाते हैं। डॉक्टर मृत घोषित करता है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कुछ सेफ्टी है नहीं और सेफ्टी नहीं है, इसी में वो गिर गया। अपार्टमेंट में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। छत चारों ओर से खुली है, बीच में गड्ढा छोड़ दिया गया है, लेकिन वहां भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। यही नहीं, 2 बिल्डिंग्स को पटरी के सहारे जोड़ दिया गया, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। छत का दृश्य आप देख लीजिए, उसके बाद बखूबी आप समझिए कि सुरक्षा क्या है। अगर सुरक्षा के मानक की बात करें तो यह सुरक्षा नदारत है। यहाँ पर जो बच्चा जिस होल में गिरा था वो होल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये बच्चा खेल रहा था और इसी होल में वो अचानक आता है और उसके बाद इसमें समा जाता है 6 तल्ला नीचे। अब आप समझिए, हमें देखने में डर लग रहा है वो बच्चा जब जिस वक्त गिरा होगा तो उस पर क्या गुजरता होगा। आप आकलन कीजिए और बखूबी आप समझिए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। इस मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ बिल्डर है, क्योंकि सुरक्षा देना उनकी जवाबदेही थी। अगर वो पूरे तरह से बिल्डिंग को सुसज्जित कर और लोगों को हैंडओवर करते, या अगर सुसज्जित आपने नहीं किया तो कम से कम आप ग्रिल तो लगा देते। दूसरी तरफ एक नायाब चीज आपको देखने को मिलेगा कि 2 बिल्डिंग को कैसे जोड़ा गया है। यही वो रास्ता है जिस उस बिल्डिंग से और इस बिल्डिंग में लोग आते हैं, छत पे आए और उसके बाद इस बिल्डिंग में चढ़ गए। अब आप समझिए, इस बीच का फासला को देखिए, फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मौत जरूर हो जाएगा कि अगर इसके अंदर चले गए। भगवान न करे कि अगर ये बांस का पटरा है और ये पटरी रखा गया, इस पटरी के सहारे लोग आते हैं, ये लोहा का एक चदरा है, इसके सहारे आते हैं। अगर उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आने के दरमियान अगर कोई घटना घट जाए तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? का नाम हम सुने हैं कि राजू सेनापति है और उसके साथ एक हाजरा है। दोनों पार्टनर में यहाँ काम कर रहे थे और वही मेरे साथ गए थे रजिस्ट्री में। घटना से आक्रोशित साई आवास के लोगों ने थाने का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। सवाल ये है कि आखिर आयुष की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा की अनदेखी करने वाले बिल्डर पर कार्रवाई होगी और होगी तो आखिर कब? सबसे बड़ी बात कि अब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला आदित्यपुर। अब चलिए आपको हमारे संवाददाता का रुख कराते हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मौत की ये बिल्डिंग नजर आ पाई हमें, जो मौत को दावत ही दे रही थी। आज जिस तरह से एक बच्चे को हम कह सकते हैं सूली पर चढ़ा दिया गया, सिर्फ एक बिल्डिंग में जिस तरह से बिल्डर ने काम किया, यही कारण हम कह सकते हैं। क्योंकि आपने एक और चीज भी दिखाई इस बिल्डिंग के जरिए कि एक तरफ रास्ता बनाया गया, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग आप किस तरह से जा रहे हैं, उस तख्ते का इस्तेमाल कर आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा रहे हैं, तो ये मौत को दावत देना ही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये मौत को दावत तो देना ही, और साथ साथ यूं कहें कि इस बिल्डिंग ने एक बलि तो ले लिया और वो भी एक मासूम की बलि ले लिया। ये सारा का सारा जवाबदेही अगर किसी के पास है तो वो है, इसका जिम्मेवार जो है वो है बिल्डर। क्योंकि सीधे तौर पे अगर वो होल नहीं रहता तो बच्चे नीचे नहीं आता। अगर छत पर अगर वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सीधे तौर पे जो छत का जो सीढ़ी है, सीढ़ी में आप ग्रिल लगा दिए रहते, लॉक कर दिए रहते, तो बच्चा छत पर नहीं चढ़ता। और निश्चित तौर पे अगर छत पे अगर वो नहीं चढ़ता तो ये मौत नहीं होती। और दूसरी तरफ बिल्डर के ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही बनता है कि 2 बिल्डिंग को कैसे जोड़ दिया। कि अब आप समझिए कि दोनों बिल्डिंग इन्हीं का है, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक आना है और वो भी एक पटरी के सहारे।
जो मजदूर काम करते हैं या जो लोग व्यक्ति जो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाते हैं, वो उनका जान हथेली पे लेके जा रहे हैं। अभी तो एक घटना घटी है, भगवान न करे कि आगे कुछ घटना घटे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी चाहिए था जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कि बिल्डिंग को सील कर दे कि ताकि कोई छत पर नहीं चढ़े, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डर जो है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की है थाना प्रभारी से, उनका कहना है कि बिल्डर से बात हुई है, बिल्डर आएगा, उस पर जो कार्रवाई करना होगा किया जाएगा। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि सब कुछ तो घिसा पिटा है, सब कुछ वैसे ही कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद जो देखा जाएगा जांच होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसी का लाल तो चला गया, उसके घर में अभी क्या बीत रहा है वो समझने की जरूरत है। ये बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता था और सीधे तौर पे अभी तो स्कूल बंद होने वाला है, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ छत पर गया और अचानक गया और उसके बाद वो सीधे उस हॉल में समा गया और नीचे 6 तल्ला के नीचे आता है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग और पूरे बिल्डिंग के लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई की तरफ से अगर बात करें तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। न तो बिल्डिंग को सील किया गया ताकि कोई ऊपर नहीं जाए, छत पे नहीं जाए, और ना ही अभी तक बिल्डर पर कोई कार्रवाई हुई। और इतना ही नहीं, मुआवजे की बात चल रही थी, अभी तक मुआवजा की बात नहीं। हालांकि सब जो है वो पोस्टमार्टम के बाद अभी पोस्टमार्टम में रखा गया है। ये लोग सब उठा नहीं रहे हैं, लेकिन सब उठाएंगे, उसके बाद फिर प्रदर्शन होगी, तब जाकर मुआवजा की बात होगी या बिल्डर पर कार्रवाई होगी। सीधे तौर पे लोगों का डिमांड है कि बिल्डर पे कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लाल तो चिराग तो बुझ गया, लेकिन और किसी का चिराग न बुझे, इसको लेकर बिल्डर पर कार्रवाई हो और बिल्डर कम से कम ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करे। जी बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया, ऐसे में कई सवाल बिल्डर्स पर तो खड़े होंगे ही, अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते होंगे। मनोज, आसपास और भी ऐसे बिल्डिंग्स होंगे जहां ये स्थितियां देखने को मिलेगी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है ऐसे बिल्डिंग्स को चिन्हित करना, वहां सुरक्षा की जिम्मेदारियों को देखना, समझना, परखना, ताकि ऐसी स्थिति और ऐसी घटना वापस से सामने ना आए? मनोज, निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल सही आपने कहा कि निश्चित तौर पे ये जवाबदेही अब बिल्डिंग के जो बिल्डर है, बिल्डर के ऊपर तो है ही, लेकिन एक जवाबदेही एक और व्यक्ति के ऊपर है, वो है नगर निगम। क्योंकि नगर निगम अगर नक्शा पास करता है तो उनको ये देखना होता है कि आखिर वो मानक पर खड़ा उतर रहा है बिल्डर की नहीं। G+4 का यहाँ पर G+5 का यहाँ पे पासिंग है, लेकिन G+6, 7, 8, 9 तक कैसे बन गया? आखिर ये कानून का धज्जी किसने उड़ाया? ये तो नगर निगम की जवाबदेही बनती है। नगर निगम को चाहिए कि जो G+4 तक या 5 तक जो आदेश है उसके ऊपर अगर बनता है बिल्डिंग, तो वैसे बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई करे, वैसे बिल्डर के बिल्डिंग को सील करे, उन पर FIR दर्ज करे, क्योंकि ये एक मोटी रकम लेते हैं और उसके बाद सीधे तौर पे ये लोग आदेश दे देते हैं, मौखिक आदेश कि आप बिल्डिंग बना लीजिए। तो अब 6 बिल्डिंग से अगर 6ठे तल्ला से बच्चा गिरा है, तो ऐसा सिर्फ एक ये बिल्डिंग नहीं है, तमाम आसपास के क्षेत्र में जो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारतें इतनी बड़ी कि 12 तल्ला तक बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उसका पासिंग किसने दिया? नगर निगम के जवाबदेही बनता है। तो नगर निगम को चाहिए कि इस मामले को भी गंभीरता से ले, जांच करे। बिल्डर पर एक तरफ से जहां परिवार के लोग हत्या का मामला दर्ज करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये अगर नक्शा विचलन का अगर मामला है तो उस पर भी, इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ एक नहीं, ये सैकड़ों बिल्डिंग हैं आदितपुर में। जमशेदपुर से जैसे पार करेंगे, जमशेदपुर और आदितपुर में कोई दूरी नहीं है। यूं कहे कि आदितपुर को लोग जमशेदपुर ही कहते हैं और लोग मानते भी हैं। तो अब जमशेदपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उस बिल्डिंग बन गई, लेकिन वो मानक पे नहीं उतरा। ना तो वहां पार्किंग की व्यवस्था है, ना वहां फायर की व्यवस्था है। जिस बिल्डिंग में घटना घटी है, अगर यहां पर अगर एम्बुलेंस अगर उसको घुसाना पड़े अंदर में, तो अंदर में एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। अब आप समझिए, आखिर ये NOC किसने दिया पासिंग का? ये नगर निगम की जवाबदेही बनती है और ये जिम्मेवार नगर निगम, इस घटना में नगर निगम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। शुक्रिया फिलहाल मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तस्वीर जरूर हमने अपने दर्शकों तक दिखाई है ताकि आप भी सचेत रहिए, सतर्क रहिए, और इस तरह से अगर लापरवाही बढ़ती जा रही है तो इस पर काम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।